आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। फिर एक बार ऐसी खबर आई है जिसमें मिलावट और धोखेबाजी का एक इंसिडेंट सामने आया। कुछ भी कहने से पहले बिना समय गंवाए आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसकी ओर मेरा इशारा है। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कहना चाहेंगे, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें जाकर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और हमसे खबरों के जरिए जुड़े रह सकते हैं। चलिए अब खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर आई कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट के मल्टीपल टेस्ट्स के बाद ये पता लगा कि कश्मीर में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी मिलावट वाला पी मार्क सरसों का तेल बेचा जा रहा है और इसी सिलसिले में कश्मीर में लगभग 700 टिन तेल के जब्त किए गए। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि जब्त किए गए सरसों के तेल के टिन नकली हो सकते हैं और फर्जी तरीके से पी मार्क सरसों के तेल के रूप में ब्रांडेड हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलगाम पुलिस ने पिछले महीने कुलगाम से जम्मू पी मार्क सरसों का तेल ले जा रहे एक ट्रक को सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में जब्त किया था। बैच नंबर 395 वाले लगभग 415 टिन जब्त किए गए और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। यहाँ कहना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पर यहाँ सवाल फूड डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करता है उन पर उठता है कि इधर फूड डिपार्टमेंट के एक्शंस कहाँ हैं? डिपार्टमेंट के अधिकारी किधर सोए हैं? क्यों उन्हें इसकी भनक नहीं लगी? ऐसे और कितनी मिलावटी और नकली चीज़ों के कंसाइनमेंट्स आते जाते होंगे। यहाँ ये बात भी सामने आई कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का अपना भी बिजनेस साइड बाय साइड चलता है और ऐसे में ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कैसे और कब निभा पाते होंगे। तभी नो वंडर ऐसे केसेस, ऐसे रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं। पर वहीं पुलिस एक्शन के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट के सोए हुए अधिकारी हरकत में आए और कैमो पुलिस स्टेशन से उस मस्टर्ड ऑयल का सैंपल लिया। अपने रिपोर्ट में फूड एनालिस्ट ने कहा कि जो सैंपल टेस्ट के लिए गए थे वो मस्टर्ड ऑयल के प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे थे और इसी वजह से उसे सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया गया। इसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट ने गांदरबल, अनंतनाग और बारामुल्ला से भी कुछ सैंपल्स टेस्ट के लिए उठाए जो अनफॉर्चुनेटली सब स्टैंडर्ड यानी नकली पाए गए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल का साथ ही ये भी कहना था कि वो कश्मीर में घटिया और नकली सरसों के तेल की सप्लाई के पीछे कौन है उसका पर्दाफाश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ने पी मार्क कंपनी को नोटिस पर रखा है और इस पर क्लैरिफाई करने को कहा है क्योंकि एज पर नॉर्म्स वो पहले सुनवाई के हकदार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये घटिया और नकली सरसों का तेल एक फर्म द्वारा कुलगाम में स्थित मलिक जनरल स्टोर को सप्लाई किया गया था। फिर दुकान के मालिक का कहना था कि उसमें से एक टिन लीक होने पर जब वो उस टिन को घर ले गया तो जांच करने पर उन्होंने पाया कि उसमें से सरसों के तेल की कोई महक ही नहीं थी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरसों के तेल की महक कितनी तीखी होती है। तो इसी पर इस दुकानदार ने फैसला किया कि वो इस फर्म को ये तेल के टिन वापस कर देगा। यहाँ आपको बताएं कि जो फैक्ट्स हमने आपके सामने पेश किए वो जम्मू कश्मीर के जाने माने एक जर्नलिस्ट साहिल सुहेल के एक आर्टिकल से लिए थे। सोचिए, अगर वो तेल का टिन लीक नहीं करता और वो दुकानदार उस तेल की जांच नहीं करता तो ना जाने कितने घरों में वो नकली सरसों का तेल पहुंचा होता, ना जाने कितनों ने उसमें खाना बनाया होता और कितनों ने खाया होता। दोस्तों, ये तो एक जगह की कहानी है जहां से एक दुकानदार ने माल वापस किया और पुलिस ने नकली तेल के 700 टिन सीज किए। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कश्मीर में ऐसी कितनी दुकानें होंगी, कितने स्टोर्स होंगे जहां ऐसे तेल पहुंचा होगा और ना जाने कितने लोगों ने इसे कंज्यूम किया होगा, कितने लोगों की सेहत दांव पर लगी होगी या लगेगी। आखिर किस पर भरोसा करें? क्या खाना पीना छोड़ें? ये तो तेल की नकली होने की बात सामने आई, पर समय समय पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी मिलावट की खबरें माहौल गर्म करती रहती हैं। जैसे मैगी को ही ले लीजिए, उसकी जानलेवा मिलावट के कारण बहुत देर तक मैगी बाज़ारों से ही गायब हो गई थी। सबकी चहीती मैगी जिसे बच्चे बड़े सब मज़े से खाते हैं और पसंद करते हैं, वो भी मिलावट से बच नहीं पाई। उसकी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी जानलेवा है, यही सुनकर सबको झटका लगा था। फिर उसके बाद कई जूस के डिब्बों में गड़बड़ी की खबरें आईं, यहाँ तक कि ये खबरें भी आईं कि चावल चावल ही नहीं है, कंकर है या सिंथेटिक चावल है, दालें रियल नहीं सिंथेटिक है, लाल मिर्च पाउडर में जहरीली मिलावट है, दूध मिलावटी है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि आज के ज़माने में दूध पीना जानलेवा हो सकता है, जबकि सेहत के लिए दूध पीने की सलाह दी जाती है।
इसके अलावा फ्रूट्स की मिलावट से एक पर्सनल इंसिडेंट याद आया। मेरे पापा गर्मियों में आम लाए थे, ये सोचकर घर आम लाए थे कि मज़े से खाएंगे। इनफैक्ट ये उनका फेवरेट फ्रूट भी है, तो वो और भी शौक से लाए थे। सभी ने उस आम को खाया, पर शाम होते होते पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टियाँ हुई जो रुक ही नहीं रही थी। जैसे तैसे जब डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना था कि आम का जो पीस पापा ने खाया था उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल इंजेक्टेड था, जिस वजह से उनकी इंटेस्टाइन्स पैरालाइज हो गई थी। हम सभी सुनकर दंग रह गए थे। हाल कुछ ऐसा हुआ कि 15 दिन सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड डाइट पे रहे, कुछ भी सॉलिड खाना मना था। हम सब कितना डर गए थे ये सोचा भी नहीं जा सकता था, और तब से लेके आज तक हम फ्रूट नहीं खा पाए, इसी डर से कि कहीं इसमें मिलावट तो नहीं, जो कि खैर सच भी है। कितनी बार ही मुझे ही फूड पॉइजनिंग हुई जबकि बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि किसी एक इंग्रेडिएंट में इतना ज़्यादा केमिकल इंजेक्टेड था कि ये सारा उसी की वजह से हुआ। आजकल तो मुझे लगता है खाना भी एक डेयर डेविल के स्टंट से कम नहीं। यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने लॉज हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने ऑफिशियल्स हैं, पर फिर भी सिस्टम के नाक के नीचे से ये धांधली हो रही। समझ नहीं आ रहा कि ये सारा समय रहते पकड़ा क्यों नहीं जाता। आखिर किस लेवल पर चूक हो रही है? क्योंकि यहाँ लोगों की जान का सवाल है, तो सरकार से यही हाथ जोड़कर हमारी अपील है कि चूक को समय रहते खोज लें, वरना लोगों की जानें दांव पर लगती रहेंगी। और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सतर्क रहें। हम जानते हैं कि मिलावट बहुत ही डीप लेवल पर होती है, जो खैर फिगर आउट करना मुश्किल है, पर फिर भी कोशिश करें कि होशियार रहें, ऑर्गेनिक खाएं और पिएं। आपकी अपनी सेहत की एक कड़ी आपके ही हाथ में है, तभी सतर्क रहें। तो इसी बात के साथ और इसी वार्निंग के साथ हम सभी आप सभी से विदा लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ। पर हाँ, जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में ही कहा कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं और खबरों से 24/7 जुड़े रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।